नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका द करियर से घड़ी मुरैना में। आइए हम आज की करंट अफेयर के प्रश्नों को देखते हैं। शुरू करते हैं। पहले कल के जो मोस्ट प्रश्न थे, पहले उनका रिवीजन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, भारत के सभी पूर्व प्रधानमंत्रियों का संग्रहालय कहाँ बनाया गया है? तो ये नई दिल्ली में बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने स्मार्ट हब व्यापार कार्यक्रम और ऑटो फर्स्ट ऐप लॉन्च करने की घोषणा की है? तो ये HDFC बैंक के द्वारा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मिगुएल वन डैम का 28 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। किस देश के पूर्व फुटबॉलर थे? तो ये बेल्जियम के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही हाल ही में ICC वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 किसने जीता है? तो ये ऑस्ट्रेलिया के द्वारा जीता गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुबई में भारतीय आभूषण प्रदर्शनी केंद्र भवन का उद्घाटन पीयूष गोयल केंद्रीय मंत्री इन्होंने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव भारत की यात्रा पर आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन अनुसंधान संस्थान की निदेशक हाल ही में रेणु सिंह बन गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में UAE का लुलु समूह तमिलनाडु में 3500 करोड़ रुपए का निवेश करने की इसने घोषणा की है, यानी कितने का ये निवेश करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2022 से 23 में भारत की GDP वृद्धि दर 7.2% रहने का अनुमान लगाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अभी हाल ही में तुर्कमेनिस्तान की 3 दिवसीय यात्रा पर गए थे। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे कि आपको नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के इसको शेयर जरूर करें। साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम पर ही फॉलो कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर ले, जिससे कि आपको सारी वीडियो और PDF की फाइलें एक साथ मिल सके। और आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। आज के करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में शंकर प्रसाद शर्मा को किस देश में भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया? तो किस देश में किया गया? ऑप्शन है श्रीलंका, मालदीव, नेपाल, ऑस्ट्रेलिया। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर ये जो अभी हाल ही में इन्हें नेपाल में, तो शंकर प्रसाद शर्मा को नेपाल में भारतीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। अब नेपाल की बात हुई है तो हम नेपाल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। नेपाल की राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी है। नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा है। नेपाल की राजधानी काठमांडू है। काठमांडू में शहर का मुख्यालय स्थित है। जो उत्तर प्रदेश का जो अयोध्या है, यहाँ से लेकर के अयोध्या से जो नेपाल का जो जनकपुर है, जहाँ पर जो सीता माता का जो जन्म स्थल था, यानी कि यहाँ, तो इस अयोध्या से लेकर जनकपुर के लिए जो एक बस सेवा की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई थी। नेपाल जो है उत्तराखंड का एक स्थल पड़ता है काला पानी। क्या नाम है इसका? काला पानी। तो जो इसको लेकर के जो है नेपाल और उत्तराखंड यानी कि भारत सरकार के बीच में अभी विवाद भी चला था। इसके साथ ही उत्तराखंड से बात की जाए तो भारत के जो है 5 राज्यों की सीमा जो है नेपाल से जो है भारत के 5 राज्यों की सीमा टच होती है। और इसके साथ ही अगर बॉर्डर सीमा की बात की जाए तो लगभग यहाँ पर जो है इसमें जो नेपाल के साथ लगभग 1750 किलोमीटर लंबी जो है बॉर्डर रेखा बनती है। तो इतने सारे पॉइंट आपको इससे रिलेट रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में उत्कृष्ट नेतृत्व पुरस्कार 2022 किसे मिला है? तो किसे दिया गया? ऑप्शन है दीपिका पादुकोण, सीमा रेखा शर्मा, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर ये दिया गया है सीमा रेखा को जो है उत्कृष्ट नेतृत्व पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। अदर ऑप्शन की बात करें तो दीपिका पादुकोण को इनको अभी जो कुछ ही समय पहले जो इनको ग्लोबल अचीवर्स अवार्ड इनको दिया गया, और ये पाने वाली ये भारत की पहली अभिनेत्री बनी। रेखा शर्मा की बात की जाए तो रेखा शर्मा जो है भारत में जो राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान में अध्यक्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में ग्रैमी अवार्ड जीतने वाली प्रथम पाकिस्तानी महिला गायक कौन बनी है? तो ग्रैमी अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो देखिए, ये संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। तो पाने वाली प्रथम महिला गायक कौन बनी? ऑप्शन है नूरजहां, अरूज आफ्ताब, नाजिया हसन, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ये जो अभी हाल ही में जो इनको दिया गया है, तो ये है अरूज आफ्ताब, जो पाकिस्तान की महिला गायक है, जिनको पहला जो है ग्रैमी अवार्ड पाने वाली प्रथम पाकिस्तानी महिला भी ये बन गई। अब पाकिस्तान की बात हुई है तो उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो पाकिस्तान से जो है भारत के 5 राज्यों की बॉर्डर रेखाएं लगती हैं। पाकिस्तान से जो 1965 में युद्ध हुआ था, इसके बाद 1965 के युद्ध के बाद जो है BSF का गठन किया गया था। और BSF का मुख्य कार्य जो है पाकिस्तानी बॉर्डर है उस पूरे क्षेत्र पर जो BSF तैनात की जाती है। पाकिस्तान की राजधानी की बात की जाए तो पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। पाकिस्तान की राजधानी क्या है? इस्लामाबाद पाकिस्तान की राजधानी है। और यहाँ के जो प्रधानमंत्री थे, क्या नाम था इनका? इमरान खान। तो इमरान खान जो यहाँ के प्रधानमंत्री थे, जिनसे अभी जो यहाँ पर जो काफ़ी सियासी जो सिस्टम चल रहा है, यानी कि इनसे जो इस्तीफे की मांग की जा रही है, इस चक्कर में अभी यहाँ पर हाल ही में जो पाकिस्तान के जो चीफ जस्टिस हैं,
इनको जो है कार्यकारी, इनको यानी कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में इनको नियुक्त किया गया है अभी हाल ही में। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि पाकिस्तान के जो कार्यकारी प्रधानमंत्री बनाए गए हैं ये किसे बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय समुद्री दिवस, तो राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया गया? राष्ट्रीय समुद्री दिवस ऑप्शन है 3 अप्रैल, 4 अप्रैल, 5 अप्रैल या 6 अप्रैल। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ये 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस के रूप में मनाया गया है। अब ये क्यों मनाया जाता है इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो इस वर्ष भारत में 59वीं बार राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जा रहा है। पहली बार 5 अप्रैल 1964 को मनाया गया था। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और अर्थव्यवस्था के बारे में जागरूकता लाने के लिए प्रतिवर्ष 5 अप्रैल को जो है राष्ट्रीय समुद्री दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय समुद्री दिवस 2022 की थीम कोविड 19 से परे सतत शिपिंग, जो इसकी जो है 2022 की थीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख। हाल ही में भारतीय नौसेना के किस जहाज को प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट्स कलर, तो प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट्स कलर से सम्मानित किया गया? ऑप्शन है INS विक्रांत, INS खंडेरी, INS बलसुरा, INS कलवरी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ये दिया गया है, INS बलसुरा को जो है प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट्स कलर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया। अब ये क्यों दिया जाता है? देखिए ये जो होता है, यानी कि जिस तरह से जो INS बलसुरा यानी कि ये जो जहाज है, यानी कि ये इनका जो टाइम पीरियड रहता है, यानी कि इनकी जो सर्विस रहती है, यानी कि इनकी इस सर्विस को सम्मानित करने के लिए जो यानी इनके द्वारा जो भी योगदान दिया गया है, यानी कि जितना कार्य किया गया उसको सम्मानित करने के लिए ये अवार्ड दिए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अशोकाम का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो ये अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन है हिसाशी टेगुची, इल्का रायसी, सुमंत सिन्हा या रंजीत रथ। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ये जो अभी हाल ही में इसके जो अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं ये किए गए हैं सुमंत सिन्हा को। तो अशोकाम का जो अध्यक्ष है सुमंत सिन्हा को अभी हाल ही में नियुक्त किया गया है। अब लेटेस्ट में कुछ और अध्यक्ष भी नियुक्त किए गए, हम उन सबको डिस्कस करते हैं। फिक्की मीडिया एंड एंटरटेनमेंट की जो सह अध्यक्ष ज्योति देशपांडे बनी है। भारतीय टेबल टेनिस महासंघ की अध्यक्ष गीता मित्तल है। एयर इंडिया के MD एंड CEO जो है इल्कर आयसी बने हैं। आर्थिक विकास संस्थान के निदेशक चेतन घाटे हैं। अंतर्राष्ट्रीय रबड़ अध्ययन समूह के अध्यक्ष KN राघवन बने हैं। जेट एयरवेज के नए CEO जो है संजीव कपूर बन गए हैं। ऑयल इंडिया लिमिटेड के MD एंड CEO जो है रंजीत रथ है। फ्लिपकार्ट हेल्थ प्लस के CEO प्रशांत झाबेरी हैं। TCS कंपनी के MD एंड CEO राजेश गोपीनाथ हैं। मारुति सुजुकी के नए MD एंड CEO जो हिसाशी टेगुची बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य को 13 नए जिलों के साथ नया नक्शा मिला है? तो 13 नए जिलों के साथ नया नक्शा मिला है, तो ये किस राज्य को मिला है? ऑप्शन है उत्तराखंड, लद्दाख, श्रीनगर, आंध्र प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ये मिला है आंध्र प्रदेश को। तो आंध्र प्रदेश के 13 नए जिलों के साथ एक नया नक्शा इसका जारी किया गया है। तो ये किसके लिए? आंध्र प्रदेश की। अब आंध्र प्रदेश की बात हुई है तो इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो जो आंध्र प्रदेश से अलग करके अभी इससे कौन सा राज्य बनाया गया है? तो तेलंगाना इससे अलग करके राज्य बनाया गया है। आंध्र प्रदेश की राजधानी जो आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद थी, और ये हैदराबाद जो है तेलंगाना वाले क्षेत्र में आती है, तो यानी कि हैदराबाद अब तेलंगाना की राजधानी बनी। तो आंध्र प्रदेश की नई राजधानी नियुक्त की गई है। क्या नाम रखा गया उसका? अमरावती। तो अमरावती जो है आंध्र प्रदेश की नई राजधानी बनाई गई है। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी है। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है। भारत का 25वां हाईकोर्ट अमरावती हाईकोर्ट बना है। आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर अलग होने वाला प्रथम भारतीय राज्य, और ये 1953 में सबसे पहले अलग किया गया। तो इसके बाद जो और सभी राज्यों भाषाई आधार पर राज्यों का जो बंटवारा 1956 में हुआ है, लेकिन 1953 में आंध्र प्रदेश का बंटवारा किया गया। विशाखापट्टनम में निकर्सन सदन ड्रेजिंग संग्रहालय का उद्घाटन किया गया। भारतीय और श्रीलंकाई नौसेना के मध्य युद्धाभ्यास सिलिनेक्स का 9वां संस्करण अभी हाल ही में विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया। स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग 2021 में जो है इसको आंध्र प्रदेश को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2022 का उद्घाटन ये भी आंध्र प्रदेश में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस भारतीय अभिनेता को अबू धाबी के यस आइलैंड का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? तो यस आइलैंड का ब्रांड एम्बेसडर कैसे बनाया गया? ऑप्शन है शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, रणवीर सिंह, नीरज चोपड़ा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यह बनाया गया है रणवीर सिंह को। तो रणवीर सिंह जो है यस आइलैंड के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। अब और अभी लेटेस्ट जो ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त हुए हैं उनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो आयुष्मान खुराना जो कॉइन DCX कंपनी इसके ब्रांड एम्बेसडर बने। कृति सेनन फॉसिल वॉच कंपनी के बन गए। पंकज त्रिपाठी फिनो पेमेंट बैंक के ब्रांड एम्बेसडर बने। नीरज चोपड़ा प्लांट बेस्ड मीट कंपनी गुड डॉट के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं।
ऋतिक रोशन गेम्स 24/7 के ब्रांड एम्बेसडर बने। अमिताभ बच्चन डिजिटल हेल्थ केयर प्लेटफॉर्म मेडिविडी के ब्रांड एम्बेसडर बने। शाहरुख खान गेमिंग ऐप A23 और अभी हाल ही में थम्सअप के भी ब्रांड एम्बेसडर बन गए। मनिका बत्रा एडिडास की ब्रांड एम्बेसडर बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य का चंद्रपुर जिला दुनिया का तीसरा सबसे गर्म स्थान दर्ज हुआ है? तो दुनिया का सबसे तीसरा गर्म स्थान दर्ज हुआ है। ऑप्शन है ये किस राज्य में? राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, केरल। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर ये जो है महाराष्ट्र का है चंद्रपुर जिला, जो दुनिया का तीसरा सबसे गर्म स्थान के रूप में दर्ज हुआ है। महाराष्ट्र की बात हुई है तो हम महाराष्ट्र के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं। HPCL ने हैप्पी के नाम से अपना पहला स्टोर मुंबई महाराष्ट्र में ही खोला। कवच और कुंडल योजना वैक्सीनेशन से संबंधित महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने शुरू की थी। भारत का पहला कृषि निर्यात केंद्र पुणे में बना है। पुणे स्टेडियम में जो है एक स्टेडियम का नाम बदल करके नीरज चोपड़ा स्टेडियम कर दिया गया है। नई कृषि निर्यात नीति की शुरुआत महाराष्ट्र में की गई है। पुणे में पहला मेडिकल सिटी इंद्रायणी मेडिसिटी स्थापित करने की भी घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कर्नाटक राज्य सरकार ने महंगाई भत्ता बढ़ाकर कितना % करने का निर्णय लिया है? तो कितना कर दिया? ऑप्शन है 25.5%, 30.25% और 22.5% या 27.25%। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये है 27.25%, यानी ऑप्शन डी सही है। जो है कर्नाटक गवर्नमेंट के द्वारा 27.25% जो महंगाई भत्ता बढ़ाकर के जो है इतना करने की घोषणा कर दी गई है। अब कर्नाटक गवर्नमेंट ने की है तो कर्नाटक के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई हैं। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म हुबली कर्नाटक में बनाया जा रहा है। और दूसरा सबसे लंबा कहाँ पर है? 1365 मीटर लंबा जो गोरखपुर में स्थित है। पहले यही सबसे बड़ा था लेकिन अब ये दूसरा सबसे बड़ा हो गया। ऑनलाइन जुआ और सट्टेबाजी को प्रतिबंधित करने वाला राज्य बन गया है कर्नाटक। इंटरनेट कनेक्टिविटी में सुधार के लिए इसने एक टास्क फोर्स का भी गठन किया है। ट्रांसजेंडर लोगों के लिए पुलिस में आरक्षण की व्यवस्था की गई है। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक में कर्नाटक प्रथम स्थान पर है। कर्नाटक का मट्टूर गांव एकमात्र ऐसा गांव है जहां पर संस्कृत भाषा बोली जाती है। कर्नाटक के नेशनल पार्क की बात की जाए तो बांदीपुर नागरहोल कंद्रमुख नेशनल पार्क है। भारत का जो 90% जो गोल्ड है ये कर्नाटक से निकाला जाता है। कर्नाटक में भी कहाँ से निकाला जाता है? तो दो खदान इसके लिए प्रसिद्ध हैं, एक कोलार और एक हट्टी। तो कोलार तथा हट्टी ये दोनों ही खदान जो है गोल्ड के लिए प्रसिद्ध हैं। महिलाओं के लिए महिला एड कार्यक्रम की भी शुरुआत की गई है। बेंगलुरु में पहला AI और रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क भी लॉन्च किया गया है। अब आपके लिए जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लेकर आते हैं हम उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो आपके लिए जो 10 क्वेश्चंस जो फिजिक्स के लेकर आए हैं तो आपको पूरे क्वेश्चन कवर करना है। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा धातु को अचुंबकीय बनाया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं डिमैग्नेटाइजेशन। तो इसको क्या कहते हैं? डिमैग्नेटाइजेशन कहलाती है। लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुक्त रूप से लटकी हुई चुंबक सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ 18 डिग्री का कोण बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब साबुन का बुलबुला आवेशित किया जाता है तब ये क्या करता है? तब ये फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्मोस्टेट का उपयोग रेफ्रिजरेटर के तापमान के नियंत्रण में किया जाता है और इसमें एक द्विधातुक पट्टी लगी होती है। क्वेश्चन नंबर 6 है MCB जो एक लघु पतन के मामले में विद्युत की पूर्ति को काट देता है, यह धारा के तापन प्रभाव पर काम करता है। किस पर करता है? तापन प्रभाव पर काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन विद्युत मरकरी लैंप में कम दाब पर पारा भरा होता है। किस पर होता है? कम दाब पर पारा भरा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि किसी प्रारूपी पदार्थ का विद्युत प्रतिरोध गिरकर शून्य हो जाता है तो उस पदार्थ को अतिचालक कहा जाता है। क्या कहते हैं? उसको अतिचालक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लोरोसेंट लैंप में चौक का प्रयोजन प्रतिरोधकता को कम करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लैम्बर्ट नियम प्रतिदीप्ति से संबंधित है। अब आपका कल का सवाल था हाल ही में स्टॉकहोम जल पुरस्कार विजेता 2022 के रूप में टॉर्गनी होल्मग्रेन को नामित किया गया है। अब आपके लिए आज का सवाल है कि हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने डिफेंस फोर्सेस हेल्प डेस्क की स्थापना की है? तो किसने की है? तो इसका आप इसमें से जो भी आपका राइट आंसर है उसे आप कमेंट बॉक्स में लिखिए और डिटेल के साथ लिखा कीजिए। आपसे डेली बोलते हैं क्वेश्चन के बारे में जितनी जानकारी उतना पूरा लिखा कीजिए। तो इससे क्या है कि आपको वो काफ़ी समय तक याद बना रहता है। साथ ही वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के इसको शेयर जरूर करें।